नमस्कार दोस्तों, आज मैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक समृद्ध और संस्कृति परिवार में हुआ। उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर एक धार्मिक और दार्शनिक विचारक थे और उनकी माता का नाम शारदा देवी था। टैगोर बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और संवेदनशील थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही की। आगे की पढ़ाई जो है उसके लिए वे इंग्लैंड गए और लंदन विश्वविद्यालय में कानून पढ़ने लगे, लेकिन उनकी रुचि साहित्य और कला में थी, इसलिए उन्होंने कानून की पढ़ाई को अधूरी छोड़ दी और भारत लौटकर साहित्य और संगीत शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किए। रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कभी उपन्यासकार, कभी नाटककार, कभी निबंधकार, तो कभी संगीतकार, तो कभी चित्रकार और कभी कभी दार्शनिक, सब कुछ थे। वे सब कुछ करना चाहते थे। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी जैसे गीतांजलि, गोरा, काबुलीवाला। उन्होंने लगभग 2000 से अधिक गीत लिखे जिसे रविंद्र संगीत कहा जाता है। साहित्य में उनकी योगदान के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। वे एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। 1915 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी, लेकिन 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में उन्होंने ये सम्मान लौटा दिया। यह उनकी देशभक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक था। प्रिय साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर केवल साहित्यकार नहीं थे, बल्कि एक महान राष्ट्रभक्त भी थे। उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा है और साथ ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला। रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के ऐसे इकलौते कवि हैं जिनकी रचना 2 देशों के राष्ट्रगान बनी। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य है। उन्होंने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की, जो आगे चलकर विश्व भारती विद्यालय बना। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों को प्राकृतिक और संस्कृति से भी जोड़ना चाहिए। 7 अगस्त 1941 को रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हो गया।